नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायानं नमो लोहि सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्य भावाय सर्वभावांतरथ्यदे जी झाया झाणी कही कम कलंक ढही उनित निरंजन नाणमय तेव परम गंदे पात्र में कितनी ही सुंदर वस्तु डाल दी जाए वो भी गंदी हो जाएगी। दृष्टांत, जैसे शरीर के संसर्ग में जो भी वस्तु आ जाए मलिन होगी, इस देह के संसर्ग में जो वस्तु क्षणभर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। इसी प्रकार कितना ही सुंदर उपदेश हो, लेकिन हमारी जो मान्यताएं खराब पड़ी हैं, विपरीत पड़ी हैं, तो उनके अर्थ ही उल्टे हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि का जितना भी अर्थ है वह उल्टा ग्रहण करता है, अपने अभिप्राय के अनुसार अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, अभिप्राय को ग्रहण नहीं करते। जहाँ उपयोग बदलना है, सूक्ष्म करना है, वहाँ रुचि का विषय बदल रहे हो। रुचि का विषय बदलना है, रुचि का विषय क्या बदलना है, क्या मतलब हुआ? मतलब शास्त्र के शब्द रट लिए हमने, उपयोग को सूक्ष्म करना है भाई। जितने काम बिगड़ रहे हैं उपयोग की सूक्ष्मता न होने से, स्थूल उपयोग होने के कारण बिगड़ते हैं। समय की कीमत पहचानो, बुद्धि की कीमत पहचानो, अपनी कीमत पहचानो। अब जिनका समता, हर स्थिति में समता रखना चाहिए, तो सीधा अर्थ ग्रहण कर लेंगे। अपन को मतलब नहीं कहा उसे, अपन तो समता रखो। बोलने से कथा होती, बोलना बंद कर दो। पास में रहने से कथा होती, पास में रहना बंद कर दो। काम करने से कथा होती, इसलिए काम करना बंद कर दो। रोटी खाने में कथा होती है, चौके में कथा होती है, अपने घर कमरे में मंगा लो। माने अर्थ उल्टा ग्रहण करेंगे सीधा। समता रहना, समता माने क्या समझ लिया? समता इतना हल्का शब्द नहीं है। समता मतलब बोलना बंद करने का नाम समता हो गई। अपन रोटी खाने में कथा हो रही, रोटी बंद करो, छोटी करो, अपन तो फल खाओ, समता हो गई। ये कहां से समता की परिभाषा निकाली? माने जितने शब्द ग्रहण करें, जितने शब्द कहेंगे उसका उल्टा उल्टा ग्रहण करेंगे। इसीलिए अपात्र दान का निषेध किया है, अपात्र दान का निषेध किया है। क्यों? अपात्र में विपरीत परिणाम आएगा। विचार किया हमने, देखो गंदे पात्र में शुद्ध दूध है, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। और क्या होगा बता? गंदे पात्र में अगर शुद्ध दूध है, शुद्ध पानी है, अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध उपदेश भी मिथ्या दृष्टि के लिए क्या करेगा बता? अरे शुद्ध नय के उपदेश में से आचार्यों के क्या भाव थे बीतराग बनाने के, उसमें से स्वच्छंदता ग्रहण करी। अब उपदेश दाता का दोष है? टोटोमल जी क्या कहते हैं? सो उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है। क्या लिखा?
तो उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है। अब ये शब्द है तो उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं, अपन को उपदेश दाता मान लिया, हमारा तो कोई दोष नहीं। मैंने थोड़ा सा दिमाग नहीं काम करता भैया, हमारे अभिप्राय को बदले बिना हमें कोई नहीं बदल पाएगा। वही जीव को जो इष्ट है वह इष्ट नहीं है, और जो इष्ट है वह इष्ट लगता नहीं। प्रशंसा इष्ट लगती है, प्रशंसा करते जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस खत्म हो गई बात। प्रशंसा से संतुष्ट होता है और प्रशंसा करके संतुष्ट करना चाहता है। वो पड़ेगा साजिए निज कार्य अविरल साधरत रह मौन में, तो जो योग्य उत्तर देना चाहिए वो मौन रह जाएगा, तो देगा ही मौन। या बोलने से कथा होती है, अपन नहीं बोलते, ठीक है भाई। कौन से नहीं बोलते, किन से क्षमा मांगे, भैया क्षमा भैया क्षमा भैया क्षमा। अरे जिनके साथ में बैर विरोध हुआ उनसे क्षमा मांगो न जा करके। क्षमा मांग रहे किन से, अपने मित्रों से। इनको क्षमा मांगना चाहिए, इनको झुकना चाहिए, इनको सीधी सीधी सरलता कर रखना चाहिए। माने इनको वैरात्मा कहते ही उसे हैं, ये लक्षण पहचान लेना, लक्षण पहचान लेना। क्या? जो केवल बाहर बाहर देखता है दूसरों की ओर। अपना ध्यान रखो, माने शरीर का ध्यान रखो। अपना काम करो, माने शरीर के काम करो। अपन को एक क्षण भी शरीर से भिन्न आत्मा देखा ही नहीं है, वह देखना चाहता भी नहीं। क्यों? थोड़ी सी पुण्य उदय की अनुकूलताओं में बहुत संतुष्ट है। थोड़ा क्षय उपशम हो गया, थोड़ी अनुकूलता हो गई, थोड़ा ही। देखो, सूक्ष्मता से निरीक्षण करो, उपयोग को सूक्ष्म बनाओ। एक साधना है, उपयोग को साधना सीखो। कैसा? क्या अच्छा? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब हम सोच रहे पूछे कि नहीं पूछे, कैसा? अच्छा, बढ़िया। मतलब कोई कुछ कहे नहीं, हम अपने हिसाब से चलते जाएं, गंदे संदे अपने स्वच्छंद खाना पीना बैठना उठना सोना वन बस। अच्छा चल, अच्छा अच्छा। माने कितना उपयोग भटक गया। मोही जीव साधना आराधना के नाम पर भी रूढ़ी की क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता। आजकल का व्यवहार का पक्ष है। पूजा वाले पूजा में अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो तुम उनको व्यवहाराभासी कह देते हो, और तुम स्वाध्याय के शब्दों में संतुष्ट हो गए, तुम व्यवहाराभासी नहीं तो निश्चय। ये निश्चय स्वाध्याय है, ये निश्चय है। दिखाई देना बंद हो गया, अब ऑपरेशन चाहिए। दिखाई देना बंद हो गया। जीव जीव नहीं दिखाई देता, अध्रुव अध्रुव नहीं दिखाई देता, स्त्री पुत्र कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे दिखाई नहीं देता, स्वार्थ के सगे। प्रसंग पढ़ने पर सच्ची बातें कर लेना अलग बात है, वस्तु स्वरूप का विचार करना अलग बात है। हम ये नहीं कह रहे आप लोग विचार नहीं करते, लेकिन बहुत स्थूल है, बहुत कम है, बहुत परलक्षी है।
बहुत समय लगेगा। कल क्या से शुरुआत की थी? ऐसे चिंतन से तो तुम जिंदगी भर नहीं मुक्ति होगी तुम्हारी। लड़की का विवाह तुम करोगे, गौनों को करोगे? ये बताओ। तुम कह रहे चलो ब्याह होगा, छुट्टी मिल गई, तो गौनों को करे हो? गौनों को हम करेंगे का कि जी करेंगे? ये छुट्टी काहेगी? कैसी छुट्टी? जीवन भर निभाना पड़ेगा जब तक जीवन है। छुट्टी तभी मिलेगी जब त्याग है। अब हमारे व्यवहार लोक व्यवहार के समस्त कार्यों का त्याग है। अब हम जाते आते नहीं शादी ब्याह में, लेकिन अब छुट्टी मिली, वो नहीं तो नहीं जाओगे। छुट्टी कैसी? काहे की छुट्टी? नास्ति राग समम बंधनम। जब तक राग है तब तक बंधन है। जितना राग है उतना बंधन है। ईनान सेन, श्लोक तुम्हें याद होगा, बोलो। ईनान सेन रागस्तु तीनान सेन बंधनम भवति। जितना राग है उतना बंधन है। अप्रशस्त हो प्रशस्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म के प्रकृतियों में फर्क पड़ेगा। अप्रशस्त राग है तो पाप का बंध विशेष होगा, पाप प्रकृतियों का, और प्रशस्त राग है तो थोड़ा पुण्य प्रकृतियां बंध। लेकिन बंधन लोहे की बेड़ी चाहे सोने की बेड़ी। साहित्य में एक कथन आया, परदेश कलेश नरेशन को। राजा भी हो अगर परदेश में जाए तो बस तो आखिर क्या करे बता? अपने महल से निकल करके जब जंगल की ओर चल दिया तो परदेश कलेश नरेशन को। ऐसे जीव राजा भी अपने स्वभाव से निकल गया तब कलेश ही कलेश। कलश बोलो अमृतचंद स्वामी का। एक और कसायों का क्लेश है, एक और शांति का सामला है। कसायों का क्लेश ही क्लेश है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हाथ, कभी रति, कभी शोक। अब इसमें बंटवारा हो गया हमारे मिथ्यात्व के कारण से। हास्य में कसाय क्लेश नहीं लगता, हंसी मजाक करते रहते क्लेश नहीं लगता, सुख जैसा लगता। रति में क्लेश नहीं लगता। पंच इंद्री के विषयों में है किसको क्लेश लगता है? अभी कोई तुम्हें डाकू पकड़ लेवे तो क्लेश लगेगा, लगेगा कि नहीं? और अगर तुम्हें कोई रागी पकड़ लेवे, पकड़ना ही है एक तरह का, आलिंगन करना माने पकड़ना, तो क्लेश कहाँ लगेगा? राग से पकड़ लेवे, नहीं जान देंगे, ये पकड़ेंगे, गलत हाथ करके छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाओगे आज। अब क्लेश कहाँ लगता है? राग में क्लेश लगता ही नहीं है, बल्कि बढ़िया और लगता है। अंदर अंदर में प्रसन्नता होती है। जो प्रशंसा करके राजी करना चाहता है, खुश करना चाहता है, अपना काम निकालना चाहता है, वह महामानी होगा। क्यों? वो प्रशंसा करके राजी करना चाहेगा तो प्रशंसा सुन करके खुश होगा। नियम की बात है। जो क्रोध करके भयभीत करके काम निकालना चाहता है वो भयभीत होकर तब काम करेगा, भय से काम करेगा, भय से काम कराएगा। निर्भयता पहली चीज है।
निर्भयता पहली चीज है। निर्भयता के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जबकि मोही की निर्भयता मिथ्या है, मिथ्यात्वी की निर्भयता भी मिथ्या है। क्या है मिथ्या? धीरता है, निर्भयता नहीं है। इतनी तेज गाड़ियां चलाते हैं देखो तुम, और ऐसे डरे फिर रहे, मरे तो जाएंगे। किसी ने कहा भैया ए बेटा धीरे चलाओगा, हाँ सुनेगा ही नहीं। 2 बार अगर जी कह देंगे तुम्हें कहा मत रहो, ज्यादा ज्यादा मर जाएंगे। नहीं, उसको लगता ही नहीं मरना किसको कहते हैं, कितनी दुर्लभ पर्या है। काय के लिए जी रहा है, काय के लिए मर रहा है, कुछ नहीं। कथा ऐसे ही जीता है, कथा ऐसे ही मरता है। तत्व ज्ञान के बिना न शांति से जी सकता है, न शांति से मर सकता है। बिल्कुल धीरता नाम की चीज नहीं है। तार फटाफट धीरता, धैर्य रखो। कोई बात कही जा रही है तो उसे समझो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, उदय का विचार करो। लेकिन अगर हमने तार जवाब नहीं दिया तो हम फिर का हम किसी से कम नहीं। वाह, कम नहीं हो तो कम किससे कम हो तुम? थोड़ा समझो, सोच समझ करके जवाब दो। ऐसा जवाब दो कि पछताना न पड़े। ऐसी बात कहो जो काटी न जा सके। जिन वचन का लक्षण है कि नहीं? क्या? अनुल्लंघ्यम। आ जाओ, उल्लंघन करके बताओ। चैलेंज इस तरह का है। अजमा ले जिसका जी चाहे, वो तुम्हारा ना भजन में, जिन धर्म है दाता मुक्ति का, अजमा ले जिसका जी चाहे। तुम्हें चिंता से मुक्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही? देखो मिलती कि नहीं मिलती। तुम्हारे चिंतन से नहीं मिलेगी, लेकिन तत्व चिंतन से मिलेगी ही मिलेगी। प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप ही। जब इसे उपाय से अनेक जीव सुखी हुए हैं तो तुम सुखी नहीं होते, इसमें तुम्हारा दोष है। क्या कहा? इस विद्यालय में 100% रिजल्ट की जगह चलो 99% रिजल्ट है, 99% रिजल्ट है। अगर तुम फेल हो रहे तो तुम्हारा ही दोष है, उस विद्यालय का अध्यापक का दोष नहीं हो सकता। जिस विद्यालय का अनुशासन पालन करने के बाद जीवन में कहीं फेल नहीं होता, अगर वह कदम कदम पर फेल होता है तो उसका ही दोष है, उसने अनुशासन समझा नहीं। 99% रिजल्ट है। विद्यालय बहुत अच्छा है, अध्यापक बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत सुंदर है, और हम फेल हैं। इसका मतलब क्या है? किसी की गलती नहीं, हमारी गलती है। चलो बहुत धन्यवाद, इतना एहसास कर जाओ तो धन्य हो जाओ। ये तो जने कितने पहले कही, भैया हर प्रसंग में अपना ही दोष अथवा अपना ही उदय विचारने की कोशिश करना। और दुखी होने में उदय नहीं होगा, दोष होगा, निश्चित दोष होगा। क्योंकि पाप का के परिणाम बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कोई मोह होगा, कोई मान होगा, कोई मत्सर होगा, ईर्ष्या होगी, कोई माया होगी, कोई लोभ होगा, कोई न कोई परिणाम भीतर होगा, उसके बिना दुखी नहीं हो रहे। हमें ही सब क्यों टोंकते हैं? सोचो,
गंभीरता से सोचो, हमें ही सब क्यों टोकते हैं? क्यों हमें ही क्यों टोकते हो? सब नहीं टोकते, जो तुम्हारे जैसे होंगे वे नहीं टोकेंगे, उनकी तो खूब पटेगी, वे तो मिलकर के एक पार्टी बना लेंगे। तुम्हें सब क्यों टोकते हैं? बोलो क्यों टोकते हैं? तो अभी तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारा ही दोष है। तुम्हें ही सब टोकते हैं, तो भी नहीं समझ पा रहे हमारा ही दोष है। एक बात। दूसरी बात, तुम्हें सब क्यों टोकते हैं? बोलो, हमने तो पढ़ाया आपको, तुमने गुरुओं की टोक नहीं मानी। अगर गुरुओं की टोक मानी होती तो तुम्हें कोई टोकने की हिम्मत नहीं करता। रामायण में एक लाइन है, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई, है तो हमने उसकी लाइन बना ली है, जापे कोप राम को होई तापे कोप करे सब कोई। तो राम का कोप, राम तो वीतरागी है, राम का कोप तो होगा नहीं। एक कोप शब्द का प्रयोग किया है समयसार जी में, टीका में, सर्वविशुद्धि अधिकार से आदवाद अधिकार है ना सर, है हाँ, जय कर्म ही सुलाते हैं, कर्म ही रुलाते हैं, कर्म ही हंसाते हैं, कर्म ही खिलाते हैं, कर्म ही कर्म ही करते, जो कुछ करते हैं आत्मा करता नहीं है। तो उनसे कहा भैया आत्मा करता नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आत्मा का करता है। तो आत्मा नित्य है, नित्य और कर्तृत्व का तो विरोध है। जो नित्य होता है उसका वह किया जाता नहीं, अगर जो किया जाएगा वो नित्य नहीं होगा। आत्मा ही करता है, वो आत्मा करता है ही नहीं। अगर तुमने सर्वथा ये मान लिया तो जिनवाणी का स्यात करता, इसका उल्लंघन कर रहे, ये कोप है। राम कुपित नहीं होते, जा पे कृपा राम की हुई, जा पे कुप राम को हुई। न कृपा करते हैं ना कुपित होते हैं। पूजक से नहीं राग जिनेश्वर, निंदक से नहीं द्वेष है, ये तो वितरागी है। फिर कृपा और कोप क्या होता है? क्या उनकी अवज्ञा करने वाले को दुख भोगना पड़ता है और उनकी आज्ञा मानने वाले जीव को सुख होता है। पूजक से राग नहीं होता लेकिन फिर भी पूजक सुखी होगा। निंदक से द्वेष नहीं होता लेकिन वह निंदक जीव अपने आप दुखी होगा। जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जो निर्मल दर्पण में। दर्पण को कोई राग द्वेष नहीं है कि तुम्हारा चेहरा काला दिखा रहे हैं, इनका चेहरा गोरा दिखा रहे हैं। ये दर्पण का दोष नहीं है। दर्पण तो दिखा रहा है तो इन गोरे को गोरा दिखा रहा है, काले को काला दिखा रहा है। इस चेहरे की गोरे और काले को देख करके राग द्वेष मत करते रहो। परिणामों के कालेपन को, परिणामों की निर्मलता को सोचो। परिणामों की निर्मलता और परिणामों की कोमलता को, वो क्या नाम, कालेपन को सोचो। चारों कसायों को तूने है पाला, काला कहते ना, इसके परिणाम बहुत काले। हम कहते हैं काले परिणाम भी उज्जवल हो जाएंगे, लेकिन अभिप्राय काला होगा तो नहीं हो पाएंगे, कहीं भी जाओगे आप। रागी भी कुटिया में नहीं रह पाएगा, बीतरागी भी कुटिया में नहीं रह पाएगा। बीतरागी कुटिया में नहीं रह पाएगा, वो जाकर के जंगल में जाएगा।
और रागी भी कुटिया में नहीं रह पाएगा। अगर तुम एक कुटिया बनवा दोगे, ला तुम क्या कर, जब किवाड़ और लगवा दे। अगर कुटिया तो जिन्ने बनवा दी, तुम किवाड़ी लगवा दे। अब ये छप्पर झर रहा है, देख नहीं रहे, ये मट्टी झर रही है, देख नहीं रहे, यही पुताई होने तो पक्को ही बनवा दे। हाँ तो ठीक है, तो कुटिया कहारी कमरा हो गया कि नहीं। रागी के मोही के पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित है। पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित लिखी होगी आगम में, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको स्यादवार। रागी की मोही की पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित। मोही जीव को जितना जितना मिलता जाता है उतना उतना उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, न ज्ञानी की नहीं। ज्ञानी कैसे तृष्णा बढ़ेगी? अब ये पात्र आपका आपको साफ करना पड़ेगा, ये कोई नहीं कर पाएगा। समझना स्वयं को पड़ेगा, समझा कोई नहीं पाएगा। आयुर्वेद में तो नहीं है, उसमें है यूनानी। दवा ज्यों ज्यों की मर्ज बढ़ता ही गया। क्यों बढ़ता गया? मर्ज बढ़ता ही गया, दवा ज्यों ज्यों की। ज्यों ज्यों दवा खरीदते हैं तो मर्ज बढ़ता गया। इसका क्या मतलब? क्यों बताओ? उसका तीव्र औषधि भी बढ़िया थी, वैद्य भी बढ़िया था, लेकिन वह बढ़िया नहीं था। वो छिप करके कुपथ करता था, लापरवाही करता था औषधि में। तो ये छिप करके माने मायाचारी कर करके अपने दोषों को छिपा छिपा करके पोषण करने वाला अच्छा लगता है, दोष निकालने वाला अच्छा नहीं लगता। दोषों को छिपा छिपा करके और क्रियाओं के बल पर, क्षय उपशम के बल पर और अपने को दिखना चाहता था। अप्रतिकारे समाधि मन में आया क्या? जब रोग में कोई औषधि काम नहीं करे तब समाधि मन ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। जब कोई चीज पच नहीं रही तो लंघन ही उपाय है। क्या उपाय बताओ? जितना हम सुनते जाते हैं उतना पढ़ उतनी ही ढीठता बढ़ती चली जाती है, उपेक्षा बढ़ती चली जाती है। तो अब लंघन ही श्रेष्ठ है। इस इच्छा रूपी ज्वर के लिए लंघन ही श्रेष्ठ उपाय है। इस इच्छा रूपी ज्वर के लिए विषयों की प्रवृत्ति उपाय नहीं है, लंघन ही श्रेष्ठ उपाय है। जब मल संस्कृता आएगा तो अपने आप उसको भूख जग नहीं आएगी। मल निकला और भूख जगी। जो समझने की का विषय है उसको समझाने में मत लग जाओ भाई। समझो। समझने योग्य समझो भाई। समझ गए क्या? मौन नहीं, योग्य उत्तर देना चाहिए। मौन नहीं रहना चाहिए, योग्य उत्तर देना चाहिए। खुश करने की कोशिश नहीं, सुनना चाहिए। क्षमा मांगने से पहले अपने दोष का एहसास करना चाहिए। दोष क्या है, क्षमा कैसे मांगो? एक गोली देना भैया, काहे की? दस्त रोकने की कि दस्त कराने की? गोली देना, जल्दी से पहुंच गए, गोली देना कह रही।
और रोज रोज पहुंचते थे, चूरन की गोली देना, स्वाद की गोली देना, सुबह ने स्वाद की गोली पकड़ा दी, आज बुखार था, अब स्वाद की गोली क्या करेगी। साहस करो इंजान आलत हान साथ यह आदरो। ये कचरा बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल कचरा साफ कर दो। ये बिल्कुल मान्यता छोड़ दो, हम कुछ जानते हैं, जितना ज्ञान है सब विपरीत परिणमेगा। पहले अभिप्राय को सम्यक बना। हम तो यही कर रहे हैं, हम तो यही समझ रहे हैं, हम तो यही सुन रहे हैं। कहा था न शिखर जी होनी, पक्ष से बोलते प्राय पक्ष से सुनते। भैया पक्ष छोड़ करके काम चलेगा। पश्चात्करण है वस्तु का स्वरूप, पक्ष वालों को कभी प्राप्त नहीं। शुद्ध न्याय का भी सर्वथा पक्ष मिथ्यात्व को उत्पन्न करता है। प्रयोजनवश किसी को गौण करके दूसरे न्याय का पक्ष क्या शुद्ध न्याय का पक्ष, वो भी राग है, अभी विकल्प है, विकल्प चित्ता। हाँ, न साक्षात अमृतम पिबन्ति, विकल्प मुक्ता साक्षात अमृत को पीता है। अपनी पक्ष की बात सुनकर के घर से मुस्कुराहट आ जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। हम फिर कह रहे भैया नहीं भैया, उपदेश अब कुछ नहीं है, जितना उपदेश हो चुका उतना पर्याप्त है। अमृतचंद स्वामी ने कहा जो कुछ कहना था, कहने योग्य था, कह दिया, फिर भी मोह दुर्निवार है इसलिए अब आगे कह रहे। बाद बाकी जो कुछ कहने योग्य है वह तो कह दिया गया। व्यापार थोड़ा ही खोटा है, नियत खोटी है। जो व्यापार करेगा सोई खोटा करेगा, उसी में मिलावट करेगा। क्यों? सोने वाले की मिलावट करेंगे कि किराने वाले, क्या मिठाई वाले? मिलावट वाले सब जगह मिलावट ही करेंगे। अगर धर्म मार्ग में आ जाएगा तो भी मिलावट करेगा। अपना अंश पर में मिला है, पर का अंश अपने में मिला है, और बस जीव अजीव की परिभाषा के बल पर अपने को क्या नहीं माने। क्या भाई दूध में पानी मिलाना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। मिलाना चाहिए कि नहीं, सही बताओ। मर जाएगा ना वो बच्चा। जब माँ के दूध नहीं है और गाय का दूध भी नहीं मिल पाया, वैद्य जी से कहीं क्या करें आओ, बोले कुछ नहीं, एक काम करो, आधा पानी डाल दो इसमें, आधा पानी डाल दो, आधा दूध आधा पानी, जरा सी वो डाल दो, उसका हल्का हो जाएगा, पाक बना, पाक हो जाएगा, खीर पाक। खीर पाक माने खीर पक गया। खीर को पकाने के लिए जो यहाँ ताकत लगनी थी वो अब जरूरत नहीं है, वो पक जाएगा। अब इन्होंने कहा आधा पानी मिला देना। अब जो व्यापारी आधा पानी मिला दे तो कहा वो है, या आधा पानी मिला करके तुमको दे दें तो तुम क्या करोगे? सोचो। हम कहे शांत बैठो है तो तुम इससे कहोगे जा करके, आज क्या कही थी पंडित जी ने, शांत से बैठा कर, इससे कहोगे शांत बैठा कर। मैंने इतना पाचन कमजोर है, इतना पाचन, ये माइक क्या आ गया, माइक जैसे श्रोते ही हो गए। माइक सब सुनता है, सुनता माने वो कंपन को पकड़ता है और फिर पास ऑन कर देता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, आगे बढ़ा दूसरों को। कंप्यूटर, आदमी कंप्यूटर हो गया, होटल के घर होटल हो गए, सिनेमा घर के घर सिनेमा घर हो गए। दिन भर टीवी चल रही, दिन भर वहां चल रहे, जो वहां का हो जाएगा अब यही हो रहा। तो
किसी का दोष नहीं है, अपने अपने विपरीत परिणाम ही अपने को अशांत कर रहे हैं। विपरीत अभिप्राय को सबसे पहले बदलो और फिर परिणामों की बदल में ताकत लगाओ। थोड़ी देर के लिए परिणाम थोड़ी मंद कसाय रूप हो जाए प्रसंगानुसार अनुकूलताओं में, तो ये मत सोच लेना अब कछु नहीं रहो। गोली खाने से पसीना आ गया और अब बुखार उतर गया तो जो मत सोचिए ठीक हो गए, फिर आएगा वो। आम दोषों के पाचन का उपाय करो। गारंटी है इस बात की, तब तक आता ही रहेगा जब तक भीतर के दोष नहीं पचेंगे। ऐसे भी अभिप्राय जब तक सम्यक नहीं होगा तब तक दुखी ही रहोगे, दुखी ही रहोगे। कहाँ जाओ। सच कह रहे, इतनी यात्रा करके आए हैं, कहीं भी इससे कम व्यवस्था नहीं मिली, कहीं भी इससे कम व्यवस्था नहीं मिली और कहीं भी इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं मिली। सच्ची बात है। व्यवस्थाओं के लिए कहाँ जाओगे? कहूं से हो बृहस्पति होगी तो दूध रुकेगा, नहीं तो दूध आएगा, कहीं से आ जाएगा, वो आ जाएगा। और ये नहीं मानेंगे तो यहां भी नहीं मानेंगे, वहां भी नहीं मानेंगे। मैंने कुछ नहीं, शांति के लिए कहीं मत भटको, कहीं मत भटको, किसी को दोष मत दो। जहां है वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर दो। ऊपर ऊपर से हम कह भी देते, फिर सोच लेते उदय है ऐसा, इतना ज्यादा क्यों? तुम्हारे लिए एक पावर नहीं और हमारे लिए एक सिर क्यों रख दिया भैया? तुम्हारे लिए एक पावर नहीं है तो हमारे लिए एक लीडर क्यों रख दिया भैया? आजाद ही कर लो, आजाद कर लो अपन की। नहीं, तुम्हारा उदय तुम्हारे को देगा, हमारा उदय हमारे को देगा। जहां थके वहीं डोली मिल गई, जहां थके वहीं उसी स्थान पर, और वो तैयार हो गया जैसे कही तैसे। हमने सोची थोड़ा इनको बैठा देंगे थोड़ा, और किसी को नहीं बैठा पाए, हम ही बैठ गया। सच्ची बात है। वो आगे पीछे नहीं मिल पाए, वो नहीं मिल पाए। मैंने एक सेकंड के लिए किसी को नहीं बैठा पाए। हमने विचार किया उदय की व्यवस्था है, कुछ नहीं कर पा, कुछ नहीं कर पा। ब्रह्म मत रहना, हमारे पास रोने मत आना, हम तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारे परिणाम से ज्यादा हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी विनय के बिना, तुम्हारी सरलता के बिना, तुम्हारे विद्यार्थी के गुणों के बिना हम तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे। ब्रह्म मत रहना, बिल्कुल कतई। अब कहूं नहीं जाने के कहूं मत जाओ, भगा कौन रहा है? लेकिन तुम अबयाल कसाय आएगी, अबयाल भग जाओगे। कह रहे हो कहीं नहीं आए, लेकिन कसाय में भीतर आ जाएगी, चलो अब तो, और ज्यादा कसाय आ जाएगी तो भग जाओगे। क्षेत्र परावर्तन है। क्या कौन रहा है कहीं जाओ? हमारे आचार्य तो पहले कहे कहीं मत जाओ, जहां है वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। ये क्यों नहीं पढ़ रहे? जहां हो वहीं वस्तु स्वरूप का विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। ये कछु काम नहीं करें तो इनसे कछु नहीं करो, ये कर रहे तो इनसे इन्हें ये काम और बता दो। क्यों? अब हम सही भैया तुमने अति भारारोपण किया होगा, तुमने अपना काम दूसरे पर डाला होगा, इसलिए अब दूसरे का काम तुम्हें करना पड़ेगा। ज्ञान समाधान कारक है, अगर समाधान नहीं होता तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, ये समझ लेना। अगर तुम्हारे अंदर में टेंशन रहता, तुम्हारा समाधान नहीं होता है तो ज्ञान मिथ्या है तुम्हारा, आगम मिथ्या नहीं हो सकता, आगम मिथ्या नहीं हो सकता। रानी ने यही कहा, बस अंतिम रानी ने यही कहा, देख तू कहती थी नंदीश्वर नहीं जा पाएंगे, देख माला इस पर्याय में नहीं गए,
इस पर्याय में नहीं गए। अब तुम रूप बदल आए, सुख बदल ले, हम क्या करें, इस पर्याय में तो नहीं गए। तेरे श्रद्धान को धन्य है। मानसोत्तर से हमारा विमान चूर हुआ, वहां से देह छूटी, देह पर्याय में जाकर के हम बना करके अब आए। तेरा श्रद्धान सच्चा, इस पर्याय से तो नहीं गए। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी तेरे ज्ञान से सूझे लोकानो, सो वाणी